सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिनका जवाब आज तक साइंटिस्ट भी नहीं दे पाए। एक ऐसा एक्सप्लोजन जिसने 2000 किलोमीटर का जंगल गिरा दिया, लेकिन कोई क्रेटर नहीं मिला। एक ऐसी किताब जिसे 600 साल में कोई नहीं पढ़ पाया। और एक ऐसी घटना जहां 9 लोग बर्फ में रहस्यमय तरीके से मर गए। लेकिन इन 6 मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्रीज इतनी डिस्टर्बिंग है कि इन्वेस्टिगेटर आज भी उसका सच नहीं बताते। और वह कौन सी है, यह हम वीडियो के एंड में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो ये बात है 30 जून 1908 की। साइबेरिया के जंगल में अचानक आसमान में एक तेज आग का गोला दिखाई दिया। कुछ ही सेकंड बाद इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि 80 मिलियन पेड़ गिर गए। लोगों ने बताया कि ब्लास्ट की शॉकवेव सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस हुई। लेकिन जब साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे तो उन्हें जो मिला वह और भी शॉकिंग था। इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद भी वहाँ कोई क्रेटर नहीं था, ना कोई उल्का मिला, ना ही एस्टेरॉयड। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं यह एयरबस्ट एस्टेरॉयड था, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह शायद एलियन टेक्नोलॉजी का एक्सीडेंट था। सच क्या है आज भी कोई नहीं जानता। लेकिन तुंगुस्का की मिस्ट्री इतनी भी अजीब नहीं है जितनी अगली कहानी, क्योंकि अगली मिस्ट्री में एक ऐसी किताब है जिसे दुनिया का कोई इंसान नहीं पढ़ पाया। 1912 में एक रेयर बुक कलेक्टर को एक मिस्ट्रीज किताब मिली। यह किताब थी वोयनिच पांडुलिपि। यह लगभग 600 साल पुरानी है, लेकिन समस्या ये है कि इसकी लैंग्वेज दुनिया की किसी भी लैंग्वेज से मैच नहीं करती। इसमें स्ट्रेंज प्लैनेट्स के ड्राइंग्स हैं, अजीब डायोग्राम्स हैं और अननोन सिंबल्स। दुनिया के बेस्ट कोड ब्रेकर्स, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री क्रिप्टोग्राफी भी इसे डिकोड नहीं कर पाए। कुछ लोग कहते हैं यह सीक्रेट साइंटिफिक नॉलेज है। कुछ लोग मानते हैं यह सिर्फ एक क्लेवर मेडिवल प्रैंक था। लेकिन आज भी इस किताब का मतलब कोई नहीं समझ पाए। लेकिन अब जो मिस्ट्री हम देखने वाले हैं वह सिर्फ कंफ्यूजिंग ही नहीं, डरावनी भी है। तो ये बात है 1959 की। रशिया के यूरल माउंटेन्स में 9 हाइकर्स कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन सुबह होने तक उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उनका टेंट अंदर से फटा हुआ मिला। ऐसा लग रहा था जैसे हाइकर्स अचानक डरकर बाहर भागे। कुछ बॉडीज बर्फ में मिली और कुछ जंगल में माइल्स दूर। लेकिन सबसे शॉकिंग डिस्कवरी अभी बाकी थी। कुछ लोगों की हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन बॉडी पर एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। और एक लड़की की टंग गायब। कुछ रिपोर्ट्स में रेडिएशन भी मिला। तो आखिर हुआ क्या था? एवलेंच या सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ और? आज भी यह केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एशियंट वर्ल्ड प्रिमिटिव था, तो अगली डिस्कवरी आपको कंप्लीटली सरप्राइज कर देगी। 1901 में डिविस ग्रीस के पास एक शिपरिक एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी उन्हें एक जंग लगा मेटल डिवाइस मिला। पहली नज़र में यह कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसे एक्सरे किया तो सब हैरान रह गए। इसमें कॉम्प्लेक्स गैस सिस्टम था। यह डिवाइस सन, मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट कैलकुलेट करता था। मतलब यह लगभग 2000 साल पुराना एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटर था। लेकिन सवाल ये है, जब उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो यह मशीन बनी कैसे और किसने बनाई? लेकिन अब जो मिस्ट्री आने वाली है वह शायद दुनिया की सबसे बड़ी एशियन पजल है। पेरू के नाज़का डिजर्ट में धरती पर बने विशाल एनिमल शेप्स, मंकी, स्पाइडर, बर्ड। लेकिन इनकी सबसे स्ट्रेंज बात यह है, इन डिजाइन्स को ज़मीन से देखकर समझना मुश्किल है। ये शेप्स सिर्फ स्काई से साफ दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये बनाए गए
तब एयरप्लेन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो सवाल उठता है, इनको बनाया किसने और क्यों? और अब आखिरी मिस्ट्री, जिसे देखकर आर्कोलॉजिस्ट आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पैसिफिक ओशन के बीच एक रिमोट आइलैंड है, एस्टर आइलैंड। यहाँ खड़े हैं 900 से ज़्यादा जायंट मोए स्टेच्यू। इनमें से कुछ स्टेच्यू का वेट 80 टन तक है, लेकिन उस समय ना क्रेन्स थे ना मॉडर्न मशीन्स। तो सवाल ये है, इस स्टेच्यू को मूव कैसे किया गया? आज तक इसका क्लियर आंसर नहीं मिला। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम अभी भी सब कुछ नहीं जानते। शायद फ्यूचर में कोई डिस्कवरी इन मिस्ट्रीज को सोल्व कर दे, लेकिन तब तक ये रहस्य हमें यही बताते हैं, दुनिया अभी भी सीक्रेट से भरी हुई है। और ऐसे ही सीक्रेट वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।